नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। साहब, एक सवाल बनता है, जिस तरह से अभी भारत ने इंटरैक्शन शुरू करी है यूक्रेन और यूक्रेन के नेबर से। रशिया के साथ तो चल ही रही है। यूक्रेन ज़ेलेंस्की के साथ बात हुई, उसके बाद फ़िनलैंड के साथ बात चल रही है। व्हाट इज़ हैपनिंग? इज़ देयर अ रोल दैट इंडिया इज़ प्लेइंग इन यूक्रेन? क्या भारत अपने लिए या कुछ फ्यूचर के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है? इज़ देयर सम कम्युनिकेशन व्हिच इज़ हैपनिंग? व्हाट इज़ द गेम? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम पथिगत भाई। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई एंड नमस्कार टू ऑल योर ऑडियंस। अगर कुछ कम्युनिकेशन देखिए, एक तो है कि रशिया के साथ देयर इज ए कांस्टेंट कम्युनिकेशन। अब यूक्रेन का प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन कहीं पे फंस गया है। यूक्रेन अगर आज लड़ाई बंद भी करना चाहता है तो उसको बंद नहीं करने दिया जाएगा। जेलेंस्की इज इन अ टाइट स्पॉट। जेलेंस्की के पास ऑप्शंस नहीं है बिकॉज he has overplayed his cards, rather he has overplayed his borrowed cards। तो आज उसके लिए लड़ाई बंद करने का मतलब ही होता है उसकी जो पॉलिटिकल करियर है जो भी है वो खत्म हो जाएगा। लड़ाई बंद करने का जो कंडीशंस है कि डॉनबास रीजन दे दो, फिर वो तो और भी खत्म हो जाएगा। और ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू सस्टेन दिस वॉर जब तक उसके पास कंटिन्यूअस प्रोसेस में पैसा ना आए। अब वो पैसा अब तक आ रहा था, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि एक तो है कि यूरोप और यूएस के खुद के जो ट्रेड वॉर है, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज विथ फॉर एवरीथिंग। और एक लिमिट होता है पैसा देने का, और पैसे की जब आदत भी पड़ जाती है ना, तो किसी भी रेजिम के लिए वो छोड़ना भी प्रॉब्लम है। सो मे बी यूक्रेन वांट्स टू एंड द वॉर, लेकिन जेलेंस्की के साथ जो लोग हैं वो बंद करना चाहते हैं कि नहीं। मुझे लगता है अमेरिका की डेस्परेशन टू एंड द वॉर इज मोर टू डू विद द मिनरल डील, कि नहीं तो मिनरल डील का क्या होगा, फिर क्या फायदा हो रहा है। और इसी वजह से ये मतलब देखिए ना, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। लड़ाई बंद करो, आज वो पीटर नवारो का स्टेटमेंट आया कि दिस इज मोदीज वॉर। मतलब किस लेवल की स्टूपिडिटी है। अब मैं थोड़ा दोहरा देता हूं, रशिया के तेल के ऊपर अभी तक कोई सैंक्शन नहीं है। इफ दे आर जेन्युइनली सीरियस अबाउट, अगर उनको लगता है कि रशिया के तेल खरीदते हैं कोई, इसी वजह से ये लड़ाई चल रहा है, तो अमेरिका की हिम्मत है तो सैंक्शन लगा दे अमेरिका रशियन के तेल के ऊपर। नहीं लगाते हैं, और वो एग्जेम्प्टेड है। सम ऑफ द कंट्रीज हैव एग्जेम्पशन इंक्लूडिंग यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड एंड अ फ्यू अदर कंट्रीज। वो तेल खरीद सकता है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज है कि अगर आप जेन्युइनली लड़ाई बंद करना चाहते हो तो ठीक है। अगर आप जेन्युइनली सोचते हो कि पीपल आर डाइंग, यूक्रेन को बोल दो न्यूट्रल हो जाए, नेटो को बोल दो कि कोई कुछ नहीं चाहिए, दे जस्ट रिमेन न्यूट्रल, तो नहीं करेगा। सो ऑल आई एम सेइंग इज दिस, कि पुतिन जब नेगोशिएट करने गया था अलास्का में, उसको भी पता है कि भाई गेम क्या चल रहा है। रशिया में अगर आप पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन को देखोगे, वन थिंग इज प्रीटी क्लियर, दे नो कि द अदर साइड देयर इंटेंट इज डाउटफुल। मतलब चाहे वो नेटो हो चाहे वो यूएस हो, उसके इंटेंट लेके वो डाउट है, कि 100% डाउट है कि बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, सोचता कुछ, ऑब्जेक्टिव कुछ और है। और उसको पता है कि जेलेंस्की कुछ नहीं है, जेलेंस्की के हाथ में कुछ नहीं है, ये कहीं और से ऑपरेट होता है, इसीलिए वो खुद नेगोशिएट करना भी नहीं चाहता है जेलेंस्की से। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, अब इंडिया कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इंडिया करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, वो अलग चीज है। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी कल प्रेसिडेंट पुतिन को बोले भी कि इस लड़ाई को थोड़ा वी हैव टू डू समथिंग टू एंड द वॉर, और रशिया के लिए भी ये आसान नहीं है। दिखने में आसान लगता है, बट इट्स नॉट एन इजी थिंग टू सस्टेन अ वॉर फॉर 3 years। तो अगर प्रेसिडेंट पुतिन को प्राइम मिनिस्टर मोदी बोले कि लेट्स प्लीज एंड द वॉर, तो कम से कम प्रेसिडेंट पुतिन नोज वन थिंग, दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑब्जेक्टिव यही कि शांति हो, लड़ाई बंद हो। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया बिजनेस नहीं देखेगा, जैसे नेटो देखता है। नेटो का क्या है, नहीं नहीं लड़ाई बंद हो, लेकिन हम सिक्योरिटी गारंटी देंगे, हमारे सोल्जर्स वहां जाएंगे, न्यूट्रल नहीं हो सकता यूक्रेन,
डॉनबास नहीं देंगे बट सीजफायर करो, नहीं होगा। सो दिस इज वन थिंग कि अगर यूक्रेन से भी बोला जा रहा है कि इंडिया शुड डू मोर टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, कहीं ना कहीं सम पीपल मे हैव एडवाइज्ड जेलेंस्की आल्सो कि इंडिया का कोई पर्सनल स्टेक नहीं है, सो दे वुड, जिसे आर्बिटर जो होता है ना, आप कोई भी आर्बिट्रेशन में जाते हो, जो आर्बिटर होता है उसका अगर आप खुद का एजेंडा होता है तो फिर वो आर्बिट्रेशन हो ही नहीं सकता। दैट पर्सन हैज टू बी न्यूट्रल पर्सन। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया हैज इज जेन्युइनली न्यूट्रल। लेकिन कल अगर मोदी जी के कहने से कुछ होता भी है, क्या वेस्ट वो करने देगा? तो ये जो एक्सेस ऑफ नेगोशिएशन, एक्सेस ऑफ पावर या सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल नेगोशिएशन, सेंटर पॉइंट ऑफ पावर गेम्स, ये जो वेस्ट में है अभी, खास करके पूरे यूरोप का है ब्रसल्स में या फिर वॉशिंगटन में, वुड दे वांट कि कल को नेगोशिएशन ये लोग कर नहीं पा रहा है, लेट्स गो टू इंडिया, क्या वो करने देंगे? विल दे वांट न्यू दिल्ली टू बिकम द न्यू एक्सिस और सेंटर पॉइंट ऑफ ग्लोबल नेगोशिएशंस? और खास करके अभी जब वैसे ही द वर्ल्ड इज लुकिंग इन ओ कि यार 50% टैरिफ लगा दिया, उसके बाद भी इंडिया इज डिफाइंट एंड स्टडी, तो ये करने नहीं देगा। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी पता है कि ये करने नहीं देगा, इसीलिए अगर आप देखें इंडिया के तरफ से उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा। हाँ, यूक्रेन यूक्रेन अगर बोल रहा है कि वी वांट टू टॉक, प्लीज टॉक, यस वी आर विलिंग टू, ऐसा नहीं कि हम हाथ ऐसे करके बैठे हैं, वी वांट, बट वी विल नॉट पुट एवरीथिंग एट स्टेक बिकॉज वी नो देयर आर अदर प्लेयर्स जो नहीं चाहते कि इंडिया कोई रोल प्ले करे इस लड़ाई को खत्म करने में। जिस दिन इंडिया थोड़ा प्ले कर दिया तो उस दिन ट्रंप बोलेगा 20 जेट्स वर शॉट डाउन, 30 जेट्स वर शॉट डाउन, 750 जेट्स वर शॉट डाउन। देन यू कैन मेक आउट द फ्रस्ट्रेशन। मतलब कोई बंदा जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में है वो बोलता है दिस इज मोदीज वॉर, आई मीन हाउ मोर स्टूपिड कैन यू बी? स्टूपिड, आई एम यूजिंग द वर्ड स्टूपिड। हाउ मोर स्टूपिड कैन यू बी व्हेन यू से कि ये यूक्रेन वाला वॉर इज मोदीज वॉर? मतलब इनको कौन स्क्रिप्ट दे रहा है भाई? तो वो पूरा पूरा जो है ना, मतलब पूरा ब्लेम वो इंडिया के ऊपर डालना चाहता है। अब सबको पता है कि ये मतलब पूरा ही एकदम चूरन है, लेकिन और वो भी बेकार चूरन, लेकिन व्हाट दैट दे लुकिंग फॉर, ऐसा ऐसा बोलते रहो, प्रेशर करो, नहीं नहीं मोदी मस्ट डू समथिंग, इंडिया मस्ट डू समथिंग, बोलते रहो, और नेगोशिएशन करने जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जेन्युइनली मीडिएट करता है तो ऐसे ऐसे इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करो ताकि ये लड़ाई खत्म ना हो। फिर वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडिंग होगा मोदी फेल्ड टू स्टॉप द वॉर और मोदी फेल्ड टू ब्रिंग पीस। मोदी फेल्ड, यूक्रेन फेल नहीं कर रहा है, अमेरिका फेल नहीं कर रहा है, वेस्ट फेल नहीं कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ मोदी लड़ाई बंद नहीं हो रही है। मोदी डज नॉट वांट टू एंड द वॉर। तो ये सब नौटंकी चलेगी। तो मुझे लगता है कि इंडिया को भी बोलना चाहिए कि ये जितने सारे इंस्टीट्यूशंस बनाकर रखे हैं ना यू वेस्ट ने, यूनाइटेड नेशन, उसका एक सेक्रेटरी जनरल भी है, उसको बोलो करने के लिए, लेट यूएन डू इट। यूएन का काम क्या है बेसिकली? आज तक किसी को पता चला कि यूएन का जेन्युइन काम क्या है? नहीं पता चला। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यूएन का काम होना चाहिए। आज तक तो कोई डिस्प्यूट भी सॉल्व नहीं कर पाया, कॉन्फ्लिक्ट तो दूर की बात है। यूएन, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स सबसे पहले बंकर में भागता है वो, कहीं पे बमबारी होती है तो। आई थिंक इंडिया शुड नॉट डू एनीथिंग। अगर करता भी है, बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया नोस कि द वेस्ट विल नॉट अलाउ इट टू हैपन। बैक टू यू। You know, honestly, I don't think we are trying to do anything, but मेरे हिसाब से this is basically a little fingering. You know, थोड़ा सा आप भी बोल रहे हो अच्छा भाई ऐसा है,
So if you can get involved in our neighborhood, we will get involved in your this thing. We will have a voice to say. We will make comments. And if you notice, these commentaries started when Trump and Putin met. We put a statement out. Ki, bhai, we are happy this has happened. This is good for world peace. So I think this is a little positioning. As you're basically putting a message to America. I agree with you, or with permission, I want to go one step further. But I am not saying the government should do it. That's up to the government. मैं तो ये भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसा भी स्टेटमेंट आना चाहिए कि यूएस इज नॉट सिंसियर अबाउट एंडिंग द वॉर. ऐसा भी स्टेटमेंट किसी को देना चाहिए. ऐसा भी स्टेटमेंट किसी को देना चाहिए द नेटो इज नॉट सिंसियर अबाउट एंडिंग द वॉर. बोलो कि वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यूएस टू एंड द वॉर. बोल दो. वो लोग फिंगरिंग कर रहे हैं, हमें करना चाहिए. क्या जाएगा? यूक्रेन अगर न्यूट्रल स्टेट हो जाए तो क्या जाएगा? दे डोंट वांट यूक्रेन टू बिकम न्यूट्रल. नहीं तो लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई नहीं होगी तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या क्या बेचेगा? चूरन बेचेगा. सो ट्रम्प की मतलब लुक एट द हिपोक्रेसी. तुमने सैंक्शन नहीं लगाया रशिया के तेल के ऊपर, फिर तुम सबको ये सब बोलते हो. तुमने यू हैव प्लेड द होल वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका हैज प्लेड $380 बिलियन टू यूक्रेन. वो पैसा कहां जा रहा है? कौन से डेवलपमेंटल काम के लिए जा रहा है? वो हथियार के लिए जा रहा है ना. एक पैसा यूक्रेन के पास जाता नहीं है. वो राउट होता है टू द फैक्ट्रीज, कंपनीज जो हथियार बेचेगा उसको दिया जाता है, वो हथियार देता है यूक्रेन को. So it's a business going on at the cost of taxpayers' money, whether it is the American or the Europeans or taxpayer. क्या हमारी ट्रेजरी में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा जाता है, we are actually lending out the money to the Americans. हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितने सारे देशों की डॉलर डिनोमिनेशन में होता है, we put it in the US treasury. We are actually lending out the money, and that money is being used to fund this war. और उस पैसे से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पैसा बनाता है. एक तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अभी से प्लानिंग शुरू हुआ कि जिस दिन लड़ाई खत्म होगी, फिर यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन की जो टेंडर है, कॉन्ट्रैक्टर किसको जाएगा? तो इंडिया क्या करना चाहिए? आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द बेस्ट टू नो अबाउट इट, एंड दे नो कि अगर हमारे इफ वी जेन्युइनली एंड सिंसियरली वांट टू एंड इट, वो करने नहीं. बट यस, द पॉजिटिव थिंग इज दिस कि among all the countries among the top 10 economies of the world या among the top 5 economies of the world, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 4-5 देश है, या फिर जितने सारे G7 देश है, कोई G7 देश से बोल नहीं रहा है कि भाई तुम कर जाओ, अलग से जाकर करो. दे आर एटलीस्ट टेकिंग नेम ऑफ इंडिया. बहुत सारे देश, यूरोप के भी बहुत सारे देश फ्रस्ट्रेटेड है. नहीं मतलब दे लेट इंडिया डू समथिंग. उनको एक चीज पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया का इंटरेस्ट सिंसियर है, जेन्युइन है, अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव नहीं है. बट हाँ, अगर आपने जो कहा वो भी सही है, कुछ स्टेटमेंट्स हमारे तरफ से देना चाहिए. बट एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, बिटवीन $4 ट्रिलियन टू $10 ट्रिलियन, ये जो फेज है, इस टाइम इंडिया will lie low and will not try to unnecessarily get into anything. Yeah, try to remain. I don't think so. We're going to get into anything, but it's just, I think it's थोड़ा सा आप strategic positioning कर रहे हो कि भाई if you're saying that we are not concerned about Ukraine, well here we are talking to Ukraine. हम तो बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं यार. हम तो वहाँ पर यूरोप में हमारे बड़े अच्छे relations हैं. We talk to everybody, and President Zelensky, अपना जल्लू भाई coming here would be quite an interesting move as well. So I think that's the strategic positioning. It's a very subtle message. You're not trying to go in the face, but आप एक छोटा सा मैसेज डाल रहे हो कि यार it's not that everybody's got a role to play and we've played whatever role we had to. It might even so happen कि SCO summit में कोई स्टेटमेंट आ जाए यूक्रेन के ऊपर, that SCO will try to initiate something. ये भी हो सकता है, क्योंकि SCO में तो ब्राजील भी जाएगा. ब्राजील जा रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं. SCO में तो ब्राजील शायद नहीं है, और रशिया, इंडिया, चाइना तीनों है. ठीक है. अदर मुझे लगता है कि जेलेंस्की के साथ प्राइवेट में अगर जब डिस्कशन होगी मोदी जी की या किसी और के साथ जो नेटो का हिस्सा नहीं है, वो तो रोता लग रहा है. आई एम श्योर दैट टाइम ही पुट्स आउट हिज फ्रस्ट्रेशन. कहां फंस गया मैं.
कहाँ फंस गया मेरा देश, ना मैं इधर से निकल सकता हूँ। There is no way, there is no extradition out of that. हाँ, नो एक्सट्रेडिशन, नो एक्सट्रैक्शन आउट ऑफ दैट, तो दैट इज व्हाट हैपेंस। तो कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, ये फॉरेन इंटरफेरेंस वाला, सो इसका हाल भी वही इराक, जहाँ पे या फिर लीबिया या फिर सीरिया या फिर वो यूक्रेन का हाल भी वैसा ही होगा। इट विल बी अ टोटल डिवास्टेटेड नो मैन्स लैंड, ऐसा ही होता है। एंड दैट इज व्हाई नेटो का हिस्सा होना भी चैलेंजिंग है, एंड ये सोवरेनिटी लूज करना कितना डेंजरस हो जाता है। सो एनीवेज, आई थिंक इंडिया स्टेटमेंट्स देगा, कोशिश करना, अगर कोई चाहे तो जेन्युइनली कोशिश करेगा, बट आई थिंक वी विल नॉट क्रॉस द रूबिकॉन, नॉट क्रॉस द रेड लाइन, बिकॉज हमें पता है कि करने नहीं देंगे दिस वॉर। Unfortunately, this war in Europe is destined, and this is going to continue. There's no way anyone can stop it. ऐसा नहीं कि हम लोग चाहते हैं कि लड़ाई हो, जितना भी आप कोशिश करो ये लड़ाई बंद नहीं होगी। It is some kind of a, it's almost like a fait accompli. Back to you. Yep. So on that note, guys, thank you so much for watching. Video को like करिए, subscribe करिए, and let's see. This is going to be interesting times ahead. Sanctioned day 2, है ना? आज दूसरा दिन है sanction का. We are a bad country. We are a bad boy. And so, anyways, so don't forget to be bad boys and girls and play world geopolitics. But then, on that note, guys, thank you so much for watching, and we shall catch up with you for another update very soon. Till then, namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.